और झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं सुधरने का नाम ही नहीं ले रही। रिम्स की व्यवस्थाएं सुधरने के बजाय और खराब होती जा रही है। इमरजेंसी में मरीजों को बेड तक नहीं मिल रहा है। रिम्स प्रबंधन ने शायद कसम खा रखी है कि वह अपनी व्यवस्थाओं में सुधार नहीं लाएगा। रिम्स के अधिकारी लगता है अभी भी एनेस्थीसिया के नशे में बेहोश पड़े हुए हैं। बार बार हाईकोर्ट की फटकार और न्यूज 11 भारत पर खबर दिखाए जाने के बाद भी रिम्स प्रबंधन के कान पर जूं तक नहीं रेंग रहा। राज्य के सबसे बड़े अस्पताल होने का गौरव पाने वाले रिम्स की व्यवस्था सुधरने के बजाय दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। रिम्स के चप्पे चप्पे पर कुव्यवस्था व्याप्त है। बड़ी उम्मीद के साथ लोग राज्य के सबसे बड़े अस्पताल पहुंचते हैं ताकि उनके मरीज का बेहतर इलाज हो सके, लेकिन कई बार अस्पताल पहुंचने के बाद रिम्स की लापरवाही और उदासीनता के कारण मरीज को वापस दूसरे निजी अस्पताल का रुख करना पड़ता है। रिम्स अस्पताल के पास सभी संसाधन हैं, बड़े चिकित्सक हैं, बड़ा बड़ा बिल्डिंग है, बड़ा बड़ा मशीन है। वापस इसलिए जा रहे हैं कि ये बोल दिए हैं डॉक्टर ब्रेन इनका हेमरेज कर गया है सिटी स्कैन में, तो इनको ऑपरेशन का जरूरत है। यहाँ तक तत्क्षण जल्दी इलाज नहीं हो पाएगा। वो 2 घंटा 1.5 घंटा देख रहे हैं, सिर्फ ऑक्सीजन लगा के और वही सिटी स्कैन हुआ, उसके बाद कोई कुछ नहीं हो रहा है, कोई इलाज नहीं हो रहा है। ऑक्सीजन वाला बेड यहाँ नहीं है, इसीलिए ऑक्सीजन का कमी है। इसी के चलते अभी तक हम लोग 1 घंटा से वेट कर रहे हैं। पहले तो समय पर रिम्स में इमरजेंसी के मरीजों को बेड तक नहीं मिल पाता। अगर बेड मिल भी जाए, उन्हें देखने वाले चिकित्सक और नर्स की उदासीनता के कारण मानसिक रूप से परेशान परिजनों को मजबूरन अपने मरीज को रिम्स से निकालकर दूसरे निजी अस्पताल ले जाना पड़ता है, जहां कई बार परिजनों को अपना घर जमीन गिरवी रखना या बेचना पड़ जाता है। पिछले करीब 1.5-2 घंटे से अब तक मरीज को एम्बुलेंस से निकालकर अस्पताल के बेड पर नहीं ले जाया गया। कितने देर से खड़े हैं यहाँ आप? 1.5 घंटा से, अभी 2 घंटा हो रहा है। 2 घंटा हो गया, अभी तक पेशेंट को ले नहीं जा रहा है। उसको मेरा साथ में आदमी है, वो अंदर गया था, उन लोग कागज पत्र करते थे, उसको यहाँ से वहाँ से वहाँ ले भेजता है। अभी तक उसको बेड नहीं मिलता है। 2 घंटे से जो मरीज के परिजन है वो इंतजार कर रहे हैं और अब तक आपको बेड नहीं मिला? नहीं मिला बेड, अभी तो आदमी घुसा हुआ अंदर, नहीं मिल रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग बोलिए। तो गया अंदर। कहाँ से आए? धनबाद से आए, धनबाद से आ रहे हैं। अभी अगर मरीज को बेड मिल जाता तो जल्दी इलाज शुरू हो जाता उसका ना। वो बोलते रहे हैं, तो हम लोग नहीं मिल रहा है तो क्या करें। 2 आदमी गया है अंदर, घुसा हुआ है, अभी निकला नहीं हुआ। डॉक्टर पास गया ना, क्या किया हम तो समझ नहीं आ रहा है। दौड़ा रहा है हम लोग। क्या हुआ है मरीज को? उसका ब्रेन में थोड़ा दिक्कत है। जिस रिम्स में लाखों करोड़ों रुपए बेहतर व्यवस्था के लिए खर्च होते हैं, वहां महज ट्रॉली के लिए आखिर मरीज और परिजनों को क्यों तरसना पड़ रहा है? शायद रिम्स प्रबंधन के पास इसका कोई जवाब नहीं है। हम नहीं सुधरेंगे, हम नहीं सुधरेंगे, थोड़ा और बिगड़ेंगे, हम नहीं सुधरेंगे। कई बार रिम्स के इसी कुव्यवस्था के कारण जो आर्थिक रूप से कमजोर मरीज के परिजन हैं, उन्हें वापस अस्पताल से दूसरे बड़े निजी अस्पताल का रुख करना पड़ता है। बड़ी बड़ी बातें करने वाले रिम्स के अधिकारी रिम्स के इस कुव्यवस्था को सुधारें। सही। सत्यव्रत किरण, न्यूज 11 रांची। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लाइव हमारे सहयोगी सत्यव्रत जुड़े हुए हैं। सत्यव्रत जी, हम नहीं सुधरेंगे, हम और बिगड़ेंगे,
स्वास्थ्य मंत्री लगातार बैठकें करते रहते हैं रिम्स में, और अभी हाल ही में 55वीं शासी परिषद की भी बैठक हुई, उसमें आदेश भी दिए कि रिम्स की व्यवस्थाओं को सुधारिए, लेकिन डॉक्टर जो हैं, जो वहां पे कर्मचारी हैं, वो सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल सही कहा दीपक आपने कि रिम्स प्रबंधन ने शायद कसम खा रखी है कि वह नहीं सुधरेगा। हम जो खबर दिखा रहे हैं कि कैसे रिम्स में जो मरीज पहुंच रहे हैं इमरजेंसी के हाल में, उन्हें समय पर मामूली ट्रॉली तक नसीब नहीं हो पा रहा है, और करीब 2 घंटे तक जो मरीज हैं वो एम्बुलेंस में अस्पताल की दहलीज पर पड़े रहते हैं, लेकिन उन्हें एक बेड नहीं मिल पाता है। यह खबर कोई नई खबर नहीं है दीपक, अक्सर हम यह खबर दिखाते हैं कि जिस अस्पताल में लाखों करोड़ों रुपए हर साल जो है वो बेहतर व्यवस्था के नाम पर खर्च किए जाते हैं, जिस अस्पताल को राज्य का गौरव होने का अस्पताल होने का गौरव प्राप्त है, जिस अस्पताल में अनुभवी चिकित्सक विशेषज्ञ चिकित्सकों की एक फौज है, वहां महज एक छोटी सी ट्रॉली के कारण मरीज का जो इलाज है वो समय पर नहीं हो पाता है। दीपक आप भी सड़कों पर देखते होंगे कि कोई एम्बुलेंस जो कि मरीज को लोड किया रहता है और सायरन बजाता हुआ वो एम्बुलेंस सड़कों पर दौड़ता है, तेजी से अस्पताल पहुंचता है, ताकि समय पर अस्पताल पहुंच जाने से उस मरीज का इलाज शुरू हो सकेगा। जो आम नागरिक हैं, जो राहगीर हैं, सड़कों पर चलने वाले जो वाहन चालक हैं, वो इस एम्बुलेंस को रास्ता देते हैं ताकि कोई बीमार मरीज जल्द से जल्द अस्पताल पहुंच जाए। लेकिन आप समझिए दीपक कि राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल के दहलीज पर पहुंचने वाला वह एम्बुलेंस जब 2 घंटे तक ट्रैफिक जाम, रिम्स के व्यवस्था जाम में अगर फंस जाए तो इसमें या तो मरीज की किस्मत खराब है या रिम्स प्रबंधन जो अपनी व्यवस्थाओं को दुरुस्त शायद नहीं करना चाहता है। करीब 2 घंटे तक जो मरीज हैं वो रिम्स के ट्रॉमा सेंटर के बाहर एम्बुलेंस में पड़े रहे, लेकिन उन्हें समय पर बेड नहीं मिल सका। आप समझिए कि गंभीर हाल में बीमार मरीज को अगर समय पर अस्पताल में बेड नहीं मिल सकेगा, चिकित्सक जल्द से जल्द उसका इलाज शुरू नहीं कर सकेंगे, तो मरीज के साथ कोई भी अनहोनी घटना जो है वो घट सकती है। यही कारण है कि कई बार रिम्स के ऐसे लापरवाही, उदासीनता के कारण जो है वो मरीज दूसरे निजी अस्पतालों का रुख करते हैं। दीपक आपको याद होगा कि कल विशेष के समय हम इसी टॉपिक पर बात कर रहे थे, जब एक उद्घाटन समारोह में हिस्सा लेने पहुंचे रांची के विधायक सीपी सिंह ने खुले मंच से स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के सामने इस बात को कहा, यह कटाक्ष किया कि निजी अस्पतालें जो हैं वो मरीज को लूट रहे हैं, वहां से जो पैसे हैं वो मरीज के जेब पर डाके डाले जाते हैं। तो वैसे मरीज जिनका इलाज रिम्स में बेहतर नहीं हो पाता, रिम्स पहुंचने के बाद जब उन्हें यह दिखता है कि वहां के चिकित्सक नर्स उनके मरीज पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो वैसे में वह मरीज निजी अस्पताल चले जाते हैं, और कई बार निजी अस्पताल की मनमानी और लूट का सामना जो है वो आर्थिक रूप से कमजोर झारखंड राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले मरीज और उनके परिजनों को झेलना पड़ता है। जमीन तक बिक जाती है, घर बिक जाता है, महिलाओं के जेवर और जो गहने हैं वो गिरवी रखने पड़ते हैं, तब जाकर उनके मरीज का इलाज हो पाता है। लेकिन रिम्स के जो हाकिम हैं वो शायद अभी भी एनेस्थीसिया के नशे में है, अब तक उन्हें होश नहीं आ पा रहा है, क्योंकि न्यूज 11 भारत को हर बार ऐसी तस्वीरें दिख जाती है। न्यूज 11 एक और सवाल है सतवर्त यहाँ पर कि या अभी आप देखे होंगे कि राजस्थान सरकार ने एक राइट टू हेल्थ का बिल लाया लोगों के लिए कि कोई भी डॉक्टर अगर कहीं पे कोई मरीज अस्पताल में जाते हैं तो अनिवार्य रूप से उनको तुरंत ट्रीटमेंट देने की जरूरत है, और यही डॉक्टर फिर उस बिल का विरोध करते हैं। ऐसे में रिम्स की ऐसी स्थिति है, तो अगर यहाँ झारखंड सरकार भी ऐसा बिल ले आए तो फिर क्या हो सकता है? नहीं, देखिए बिल्कुल सही कहा। झारखंड राज्य की अगर बात करें दीपक, तो यहाँ के चिकित्सकों को मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट चाहिए, यानी चिकित्सकों पर हमला नहीं हो, निजी अस्पताल मनमानी करे,
टकसाल बनकर मरीज के जेब पर डाका डाले, नोट छापने वाला सेंटर बना दे तो ठीक है, लेकिन अगर मरीज के परिजन किसी की मौत हो जाती है इलाज के दौरान और चिकित्सक अस्पताल की लापरवाही होती है तो वह परिजन हंगामा नहीं कर सकते हैं, वह परिजन अस्पताल या चिकित्सक पर आरोप नहीं लगा सकते हैं। आप समझिए दीपक की जो सरकारी अस्पताल है वो आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों के लिए वरदान होता है। रिम्स की अगर बात करें तो राज्य सरकार के द्वारा, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा करोड़ों रुपए जो है वो रिम्स को अनुदान के रूप में दिए जाते हैं ताकि रिम्स में बेहतर व्यवस्था हो सके और वैसे मरीज जिनके पास पैसे नहीं है, जो एयर एम्बुलेंस से उड़कर दूसरे बड़े शहर में जाकर अपना इलाज नहीं करा सकते हैं, उनका इलाज अपने राज्य में हो जाए, रिम्स में हो जाए। लेकिन रिम्स के जो अधिकारी हैं, जो एनेस्थीसिया के नशे में हैं, जो चाहते ही नहीं है कि रिम्स को जो है वो एम्स बनाया जाए, रिम्स को बेहतर बनाया जाए, रिम्स से आम मरीजों को फायदा हो, उनकी उदासीनता के कारण और रिम्स में जो कुछ चिकित्सक हैं, जो नर्स हैं, जो काम चोर कर्मचारी हैं, जो मरीजों की सेवा नहीं करना चाहते, हर महीने वेतन लेना चाहते हैं, वैसे लोगों के लापरवाही उदासीनता के कारण जो रिम्स के मरीज हैं उन्हें दूसरे अस्पतालों का रुख करना पड़ता है। क्योंकि आप समझिए कि जैसे ही कोई मरीज अस्पताल पहुंचता है सबसे पहले उसका सामना जो है वो ट्रॉली और ट्रॉली मैन से होता है, लेकिन एक मामूली ट्रॉली के लिए अगर आपको घंटों इंतजार करना पड़े तो वैसे में मरीज जो कि मानसिक रूप से परेशान होता है, उनके परिजन जो परेशान होते हैं, उन्हें यही लगता है कि आते के साथ अगर अस्पताल में ट्रॉली नहीं मिल सका तो आगे कैसे बेहतर इलाज होगा। और यही कारण है कि वैसे लोग जो है वो दूसरे निजी अस्पताल चले जाते हैं। अधिकारी रिम्स के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अभी थोड़ी दिनों पहले रिम्स में शासी परिषद की बैठक हुई थी दीपक, आपको याद होगा, जिसमें बैटरी वाली गाड़ी खरीदने के लिए जो है वो प्रस्ताव पारित हुआ, यानी रिम्स में बैटरी वाली जो है वो कई गाड़ियां जो है वो खरीदी जाएंगी, लेकिन मामूली व्हील चेयर जो है वो नहीं खरीदा जाएगा। मामूली व्हील चेयर स्ट्रेचर को चलाने वाले जो कर्मचारी हैं उनकी बहाली नहीं की जाएगी। मरीज परेशान होते रहे, रिम्स के अधिकारी सिर्फ और सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना जानते हैं दीपक। सतवर्थ, आपको याद होगा जब 55वीं शासी परिषद की बैठक हुई थी तो एक कर्मचारी को सस्पेंड कर दिए थे जो स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने कहा था कि व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, और ये लगभग करीब 20 दिन हो गए उस बैठक को और आज भी वैसी ही स्थिति है। रिम्स जैसा हॉस्पिटल जहां पर झारखंड के 3.25 करोड़ लोगों को उम्मीदें होती है कि अगर सदर में और निजी अस्पताल में उनका इलाज नहीं हो पाएगा तो रिम्स में जरूर होगा, लेकिन रिम्स की ऐसी तस्वीरें आएंगी तो सवाल तो उठेंगे। तो देखिए, बिल्कुल सही कहा दीपक आपने कि अधिकारियों की इच्छा शक्ति नहीं है, थेथर हो चुके हैं रिम्स के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं। और यह जो तस्वीर न्यूज 11 भारत हर दिन दिखाता है, रिम्स के अधिकारियों को नहीं दिखता। रिम्स के कई बड़े अधिकारी हैं, एक अधिकारी है जो कि रिम्स में आपको नहीं दिखेंगे, उनके पास मिस्टर इंडिया वाला एक घड़ी है, बटन दबाकर रिम्स परिसर से गायब हो जाते हैं। दूसरे एक अधिकारी हैं, कर्नल साहब है, रिम्स में मॉर्निंग और इवनिंग वॉक करते हैं, राउंड लेते हैं, व्यवस्थाओं का जायजा लेते हैं, लेकिन न्यूज 11 भारत के कैमरे पर ऐसी तस्वीरें दिख जाती है, दूसरे मीडिया हाउस को ऐसी तस्वीरें दिख जाती है, दूर बैठे हाईकोर्ट जो है उसे यह सब कुछ दिख जाता है। रिम्स प्रबंधन को फटकार लगाया जाता है। आज ही रिम्स के निदेशक को 10,000 रुपए का जुर्माना किया है हाईकोर्ट में। आप समझिए कि हाईकोर्ट को यह सभी तस्वीरें दिख जाती है, लेकिन रिम्स के जो अधिकारी है, जो रिम्स में ही रहते हैं, आखिर उन्हें यह तस्वीर क्यों नहीं दिखती है। आप समझिए दीपक कि एक व्यक्ति, जो आप एक दंपत्ति को देख रहे होंगे, एक पति पत्नी जो कि अपने बच्चे को, जिसका पैर टूट चुका है, पैर में प्लास्टर लगाया गया है,
उसे ट्रॉली नहीं मिल सका, व्हील चेयर नहीं मिल सका और वो अपने बच्चे को गोद में उठाकर अस्पताल में जो है वो भटक रहे थे। आप समझिए कि क्या बीत रही होगी उस दंपत्ति पर। आप देखिए कि गर्भवती महिला जो कि आई थी प्रसव के लिए, कई घंटे तक रिम्स के ओपीडी के पास खड़ा रहना पड़ा एम्बुलेंस में महिला को, लेकिन समय पे ट्रॉली व्हील चेयर जो है वो नहीं मिल पाया। कई बार गर्भवती महिलाओं का जो प्रसव है वो एम्बुलेंस में ही हो जाता है। आप समझिए कि अगर उस दौरान गर्भवती महिला को किसी तरह का कोई रिस्क होता है तो आखिर इन सभी व्यवस्थाओं का खामियाजा किसे भुगतना पड़ेगा। तो रिम्स प्रबंधन को चाहिए कि पहले कुछ ट्रॉली खरीद ले, कुछ ट्रॉली मैन की बहाली कर ले, अस्पताल में कुछ बेड की संख्या बढ़ा ले। 1300 करोड़ के भवन बना देने मात्र से काम नहीं चलेगा, बैटरी वाला एम्बुलेंस और गाड़ी खरीद लेने से मात्र काम नहीं चलेगा। कर्मचारियों की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, अधिकारियों की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। जो आपने स्लोगन लिखा है रिम्स में बड़े बड़े, उस स्लोगन को पहले खुद अपने आप में चरितार्थ करे, तभी शायद रिम्स का जो नक्शा है वो बदल सकेगा। दीपक, बिल्कुल सत्यव्रत। अब रिम्स के अधिकारियों और जो वहां पे डॉक्टर है, जो डॉक्टर को कहा जाता है हमारे समाज में कि दूसरा भगवान है, तो उन्हें भगवान बनकर दिखाना होगा, क्योंकि कल ही स्वास्थ्य मंत्री ने कहा था कि डॉक्टरों का कर्म होता है सेवा करना, लेकिन रिम्स की स्थिति देखकर लग रहा है कि स्वास्थ्य मंत्री लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।